मधुमेह यानी कि शुगर से पीड़ित व्यक्ति के आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंच सकता है। जिस तरह मधुमेह शरीर के अन्य अंगों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार आंखों को भी यह नुकसान पहुंचाता है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति डायबिटिक रेटिनापैथी का शिकार हो जाता है। यह बीमारी मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की रेटिना यानी कि आंख के पर्दे को नुकसान पहुंचाती है। बता दें कि यह बीमारी दुनिया भर में आंखों की रोशनी जाने का एक बड़ा कारण है। जब अमृत विचार की टीम ने KGMU के नेत्र रोग विभाग के प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि इस बीमारी में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब यह बीमारी बढ़ जाती है तो इसके इलाज के विकल्प भी कम हो जाते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। डायबिटीज़ में अगर हम लोग आँख के रोग की बात करें तो मैं ख़ास तौर से डायबिटीज़ में जो आँख के पर्दे पे फ़र्क पड़ता है उसकी बात ज़रूर बताना चाहूँगा। और उसका ज़िक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डायबिटीज़ में जब पर्दे में ख़राबी होती है तो उसका सीधा असर रोशनी पे पड़ता है। और ख़राब बात यह है कि जब ये बीमारी बढ़ जाती है तो इलाज के विकल्प ज़्यादा नहीं रहते और कई बार डॉक्टर बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाता। अब ये एक फैक्ट है कि डायबिटीज़, जैसे किसी को डायबिटीज़ अगर आज शुरू हुई है तो उसको आज ही पर्दे में समस्या होगी, ऐसा नहीं होता। डायबिटीज़ का रोग धीरे धीरे शरीर को नुकसान करता है और आँख के पर्दे में इसका असर आने में लगभग 6 से 8 साल लगते हैं। और इन 6 से 8 साल मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जिस दौरान शुगर कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ आज पता लगी और अपना शुगर कंट्रोल अच्छा रखता है तो ये 8 से 8 साल जो है वक्त ये और बढ़ जाता है। मतलब उसके पर्दे सुरक्षित रहेंगे 20-20 साल तक के मैंने देखे हैं। अगर शुगर ठीक रहता है तो कोई रेटिनोपैथी, कोई पर्दे पे असर नहीं आता। अब अगर हम लोग बात करें कि 6-8 साल पे जो लक्षण शुरू होंगे उसमें क्या शुरू में क्या दिखता है, सबसे कॉमन रीज़न होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी में रोशनी कम होने का, पर्दे में सूजन आ जाना। अब यहाँ पे एक फ़ोटो है जिसको मैं दिखाना चाहूँगा। ये किसी एक स्वस्थ मरीज के आँख के पर्दे का फ़ोटो है। ये आँख की नस होती है जो पर्दे पे दिखती है और इसका हिस्सा पीछे जुड़ा होता है जो ब्रेन से के पास चला जाता है और ब्रेन में उस हिस्से से जुड़ा होता है जहाँ पे हम लोगों का देखने का हिस्सा काम करता है। इसी तरह से ये जो लाल डोरे दिख रहे हैं ये वेन और ये आर्टरी है। ये पर्दे की जो रक्त संचार है उसको कायम रखता है जिससे कि पर्दे को प्रचुर मात्रा में खून मिल जाए। पर्दे का ये वो हिस्सा है जिससे हम लोग महीन चीज़ देख पाते हैं। और जो मैं बता रहा हूँ पर्दे की सूजन वो इसी हिस्से में शुरू होती है और इसमें होने से आदमी के व्यक्ति के रोशनी कम होने लगती है और जो चीज़ों को देखने समझने की क्षमता है, क्योंकि ये हिस्सा वो हिस्सा जो महीन चीज़ देखता है, जिसकी मदद से हम लोग पढ़ पाते हैं, जिसकी मदद से हम लोग दूर की कोई सूक्ष्म चीज़ देख पाते हैं। गृहिणियों की बात करें तो सुई में डोरा डालना, चावल दाल बीनना, ये काम पर्दे के इसी हिस्से की मदद से हो पाता है। बाकी हिस्सा पर्दे का देखता है लेकिन उसमें वो विजन या वो रेजोल्यूशन नहीं होता। और जब इस हिस्से में खराबी आती है, सूजन आती है, तो व्यक्ति को कम दिखने लगता है। इलाज के रूप में हम लोग, जैसा मैंने बताया कि पर्दे के जिस हिस्से में सूजन आ जाती है, इसके इलाज के रूप में हम लोग दवा का इंजेक्शन देते हैं आँख में और उस दवा से पर्दे की सूजन कंट्रोल हो जाती है। लेकिन ये बात कहने के पहले ये जोर दे के मैं कहूँगा कि शुगर की बीमारी का कंट्रोल ये बेहद ज़रूरी है। परहेज़ पहले नंबर 1। मैं अपने मरीज़ों को हमेशा ही उदाहरण देता हूँ कि अगर आप एक बाल्टी में पानी भर रहे हैं और बाल्टी में नीचे छेद है तो बाल्टी कभी नहीं भर सकते। इसी तरह से शुगर की बीमारी अगर ठीक नहीं रहेगी तो आँख का कोई प्रयत्न, कोई इलाज कर लीजिए, आपकी शुगर अगर ठीक नहीं है तो पर्दे की बीमारी पे कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि शुगर कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। अगर तम्बाकू का उपयोग करते हैं तो वो ना करें, अपना वज़न नियंत्रित रखें, एक्सरसाइज करें, जो पौष्टिक खाना है उसको खाएं, किसी तरह का जो एडिक्शन है उसको प्रैक्टिस ना करें। ये सब वो हैं जो एक सेहतमंद जीवन के बुनियादी नियम हैं जो हम सब लोग जानते हैं। इसके ऊपर जो इलाज होना है वो होना है आँख में इंजेक्शन लगना है जिसको हम लोग कहते हैं anti-VEGF। ये वो नाम है उस दवा का जिसका इंजेक्शन आँख में डालते हैं। और इस दवा के कई रूप आते हैं, मतलब कई तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। शुरुआत में एक दवा होती थी जिसका हम लोग कहते थे बेवासिजुमैब, वो शुरू में आई थी। अब इसके बहुत सारे और कंपनियों ने रूप बना लिए हैं, लेकिन अंततः
पर्दे की सूजन के लिए यही दवा सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी-VEGF। इसका इंजेक्शन लगने का एक फ़ायदा मिलता है कि पर्दे पे जो खून और सूजन होती है वो सूख जाती है और रोशनी वापस ठीक हो जाती है। और इस इंजेक्शन का असर लगभग 6 हफ्ते रहता है, मतलब 1.5 महीना। इस 1.5 महीने के दौरान मरीज़ को बराबर इम्प्रूवमेंट महसूस होता है और इस 6 हफ्ते के बाद वो दवा ख़त्म हो जाती है। तो अगर किसी मरीज़ में पर्दे में सूजन है और उसकी सूजन अगर एक 1.5 महीना हो गया इंजेक्शन को नहीं ठीक हुई, तो हम लोग फिर से इंजेक्शन लगाते हैं जब तक कि पर्दे की सूजन दुरुस्त ना हो जाए। तो ये तो एक विकल्प है इलाज का। दूसरा विकल्प होता है लेज़र। लेज़र क्या करता है कि जैसे पर्दे की सूजन आपने कंट्रोल कर ली जब दवा से, तो लेज़र से हम लोग उस इंजेक्शन की जो ज़रूरत जो हर महीने या हर 1.5 महीने है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो लेज़र से डिज़ीज़ को हम लोग स्टेबलाइज़ कर देते हैं। मतलब अब डिज़ीज़ तभी होगी जब आप शुगर की परहेज़ी करेंगे, वरना डिज़ीज़ कंट्रोल में रहेगी। जिन मरीज़ों में ब्लड आ जाता है उनमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब ट्रीटमेंट के ऑप्शन हैं जो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग परिस्थितियों में कारगर होते हैं। मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर जोड़ना चाहता हूँ कि जो एंटी-VEGF है ये काफ़ी महंगी दवा होती है। काफ़ी महंगी से मतलब है कि इसकी एक खुराक लगभग 20,000 रुपये की पड़ती है। अगर हम लोग एक सामान्य परिस्थिति में बात करें तो मैं KGMU की जब बात कर रहा हूँ तो KGMU में चूँकि हमारे पास कुछ इस तरह की व्यवस्था है कि हम लोग इसकी एक दवा की डोज लगभग 2,000 रुपये में लगा सकते हैं।